हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसएमई विशन पर। श्री कृष्णा की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु क्यों और कैसे हुई थी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कौन पहुंचा था। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, शायद ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें देख लिया था। तब श्री कृष्णा जी को मालूम हो गया था अब सब समाप्त हो गया है। तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जहां उन्होंने में अपना चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी दाहिना जांघ पर अपना बायां पैर रखा हुआ था। उनका अति सुंदर लाल लाल कोमल चरण किसी लाल रक्त समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नामक बहेलिए एक हिरण की खोज में वहां से निकल रहा था। उसने श्री कृष्ण का लाल लाल कोमल तलवा उसे एक हिरण के मुख के समान प्रतीत हुआ और उस बहेलिए ने कुछ न सोचते हुए श्री कृष्ण के तलवे पर अपने तीर से श्री कृष्ण का तलवा चीर दिया। जब बहेलिए ने पास जाकर देखा तो उन्हें मालूम चला ये तो एक महापुरुष श्री कृष्ण है। बहेलिए वही फुट फुट कर रोने लगा और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है, आप मुझे मृत्यु का दंड दीजिए जिससे मैं इसी गलती कभी न कर सकूं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्यारे, तू डर मत, तूने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मेरी मृत्यु तो निश्चित थी, जो कुछ भी होता है मैं उन सब में सम्मिलित होता हूँ और ये तो विधि का विधान है। तब श्री कृष्ण उस बहेलिए को बताते हैं कि यह नियति कैसे हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्म में तुम वानर राज बाली थे जिसे मैंने धोखे से तीर मारा था। उस नियति के कारण ही यही नियति बनी और इसी तरह तुमने मुझे धोखे से मारा। अब तुम उस स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करो जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। उसके बाद दारुक वहां आए। दारुक दरअसल भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे जो बड़े स्वामी भक्त थे। श्री कृष्ण को देखकर उनका हृदय रो उठा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम अर्जुन के पास द्वारका जाओ और अर्जुन को मेरे और बलराम के बारे में बताओ और कह दो कि अब श्री कृष्ण के बाद द्वारका पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ये द्वारका समुद्र से जमीन उधार लेके बनाई थी और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र यह जमीन वापस लेने आएगा। इसलिए सभी द्वारका को खाली कर दे और इंद्रप्रस्थ चले जाए। दारुक श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता है और जल्द से जल्द अर्जुन के पास द्वारका पहुंचता है और अर्जुन को इस विषय में सब कुछ बता देता है। और फिर दारुक के जाने बाद ब्रह्मा, इंद्र, शिव पार्वती, ऋषि मुनि, अप्सराएं, यक्ष राक्षस व अन्य ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए आए। उनके आने से उनका आकाश पूरी तरह से जगमगा उठा और फिर तभी श्री कृष्ण ने अपना देह को वही त्याग किया। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का एसएसएमई विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।